हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कि जिसने हमें एक बार फिर से ये सुंदर अवसर दिया ताकि हम सब मिलकर एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करें। इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर पल के लिए, इस सुंदर समय के लिए, ये सुंदर सी रात्रि के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम आत्मिक पिता को धन्यवाद करते हैं और जीवन की ज्योति को हम धन्यवाद करते हैं। वो सच्चा परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। वो दयालु परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु को धन्यवाद करें जो हमें पूरे दिन संभाला और हमें इस रात्रि में भी संभाले रखा, हमारे परिवार के बीच में सही सलामत लाया, हमारे फैमिली के बीच में, हमारे घराने के बीच में हमें सही सलामत लाया और इस रात्रि में हमें एक सुंदर अवसर दिया, एक सुंदर समय दिया ताकि हम सब मिलकर एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करें। एक बार फिर से मिलकर एक मन होकर हम परमेश्वर को जय जयकार कर सके यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय, आज का वचन परमेश्वर आप सबों से बातें करने वाला है, क्योंकि हम जीवन में जो कुछ करते हैं हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन आज के वचन से परमेश्वर आप सबों से बातें करने वाला है। आप सब अपने अपने हाथों में बाइबल को लेकर और परमेश्वर जिस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस पवित्र कलाम के द्वारा जो आप सब से बातें करने वाला है, इस पवित्र कलाम को, इस वचन को समझे कि प्रभु आप सब से क्या करने वाला है, परमेश्वर आप सब से क्या बातें करने वाला है। वो क्या चीज़ है जो हमारा परमेश्वर घृणित करता है, वो क्या चीज़ है जो हमारा परमेश्वर हमारी उन आदतों से प्रेम करता है। आज वही आदतों के बारे में, आज वही स्वभाव के बारे में, आज वही चरित्र के बारे में मैं आप सबों को बीच में बताने वाली हूँ। परमेश्वर के वचन से आप सबों को बताने वाली हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय, हमें लगता है कि निरंतरन जो हम करते हैं, हमारे जीवन में जो कार्य हम करते हैं वो सब सही करते हैं, सब हमारी नज़रों में वो सही रहता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर आप सबों से आज के वचन से बातें करने वाला है। सभी जन अपने अपने बाइबल को खोलें, क्योंकि यही पवित्र पुस्तक है, यही पवित्र कलाम है जो शैतान हमारे जीवन से सारे बंधनों को तोड़ता है। शैतान के सारे बंधने हमारे जीवन से टूटते हैं। शैतान हारा हुआ है यही पवित्र पुस्तक से, यही पवित्र कलाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए यह पुस्तक जो हमारा जीवन का पुस्तक है, आप इस पुस्तक को अपने प्रार्थना में इस्तेमाल करें। आप जहाँ कहीं भी प्रार्थना करें, आप इस पुस्तक को अपने बीच में, अपने सामने रखें, क्योंकि जब आप विश्वास के साथ इस पुस्तक को अपने सामने, अपने बीच में रखोगे तो शैतान यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से दूर चला जाएगा। आपको प्रार्थना में किसी प्रकार की कोई डिस्टर्ब नहीं होने पाएगी। परमेश्वर ये परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा आपके शरीर को घेराबंदी किए रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अपने बाइबल को खोले और देखिए कि प्रभु आपसे क्या बातें करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन बोलता है, नीति वचन का 6 का 16 से 19 से हम पढ़ने वाले हैं। 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरन 7 से जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चरी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन बोलता है कि 6 वस्तुएं जो है, जो यहोवा उससे बैर रखता है, और वरन जो 7वां है जिससे वो अति घृणा करता है। वो अति घृणा उस 7वां चीज़ से करता है। वो क्या है? परमेश्वर है, वो आप सबको बताने वाला।
इस कलाम के द्वारा, इस पुस्तक, इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर जो सातवां अक्षय वस्तु जो है, परमेश्वर उससे बैर रखता है, लेकिन जो सातवां है उसे वो परमेश्वर घृणा करता है, उसे नफरत करता है। वो क्या है आज वो आप सब जाने। वो क्या है? अर्थात घमंड से चरी हुई आंखें और झूठ बोलने वाला जीभ। हालेलुया। हाँ, जो घमंड से जिसके चरी हुई आंखें रहती है, जो घमंड में रहता है, जिससे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, और जो धन का घमंड है, संतान का घमंड है, गाड़ी का घमंड है, अपने मकान का घमंड है। आप जब उनके बीच में जाओगे, कोई ऐसा बात रखोगे, तो वो आपसे बात करना सही नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ है। हालेलुया। इस कारण उनकी आंखों पर जो रहती है वो अहंकार रहता है, उनकी आंखों पर जो रहती है घमंड रहता है। वो बात तो करते हैं लेकिन सही तरीके से बात नहीं करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए जो घमंड से चरी हुई जो आंखें होती है और जो झूठ बोलने वाला जीभ है, जो प्रतिदिन झूठ बोलता है, हर एक छोटी बड़ी बातों में हम झूठ बोलता है, उससे परमेश्वर घृणित करता है। और जो तीसरा जो है वो निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, जो निर्दोष है, जिन्होंने कोई गलत काम ही नहीं किए, वो उस पर इंसान गलत उंगली उठाता है, गलत आरोप लगाता है। हालेलुया। गलत आरोप लगा, उसे लोग उंगली उठाते हैं कि नहीं तुम गलत किए हो। जो निर्दोष होते हैं, जो बेकसूर होते हैं, लोग उन्हें झूठ मूठ का उंगली उठाते हैं, झूठ मूठ का कसूर ठहराते हैं। परमेश्वर उनसे भी घृणित करता है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। हालेलुया। जो अपने मन में बहुत सारे ऐसे मनुष्य, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, जो अपने मन में ही बहुत सारी ऐसे बातों को सोच लेते हैं जो गलत है, जो बात उनके जीवन में, जो बात उनकी लाइफ में भी नहीं होने वाली है, वो भी बात वो सोच लेते हैं। अगर आपका किसी पड़ोसी के साथ छोटी मोटी जो नोक झोंक हुए हो, लेकिन वो नोक झोंक के बहुत से ऐसे भाई बहन होते हैं जो मन में अपने सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन आगे वाला इंसान ऐसा कुछ नहीं सोचता। वो क्या होता है, अपने मन में जो अनर्थ बातें सोचते हैं, गलत विचार लाते हैं, बुरे विचार लाते हैं, उस सब बातों से परमेश्वर को घृणित होता है। और बुराई करने को बैग दौड़ने वाला पाँव, जो बुराई होते हैं, जो हमेशा जो मनुष्य बुरा कार्य करता है, जो वहाँ बुराई होती है वहाँ इंसान दौड़ जाता है, देखते रहता है कि जहाँ कहीं बुराई हो रही है, कहाँ पर बुराई हो रही है, कहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, कहाँ पर व्यभिचार हो रहा है, वहाँ पर वो आगे रहते, वो करने में देखने में उनका मन इच्छित रहता है, लालसा रहती है कि वो आगे बढ़ जाते हैं। परमेश्वर इन सभी कार्यों से घृणा करता है। और झूठ बोलने वाले साक्षी, आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जो झूठ बोलने में किसी के प्रति गवाही के तौर पे होता है, वो झूठ बोल देते हैं, वो वहाँ पर एक गवाही दे देते हैं, हाँ ये होता है, लेकिन परमेश्वर इन सबों से घृणा करता है। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। हालेलुया। और जो भाई भाई के बीच में होता है झगड़ा, जो परिवार के बीच में छोटे मोटे जो नोक झोंक होते हैं, क्या दूसरे सदस्य क्या करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा कर देते हैं बोलकर, परमेश्वर इनसे भी वह घृणित करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, आज के वचन से आप सब आशीषित हुए हैं, आज के वचन से आप सब समझे, और आज का वचन परमेश्वर आप सबों को जीवन में 60 गुना नहीं, 80 गुना नहीं, 100 गुना आशीष को लेकर आए। इसलिए आइए अपने आंखों को बंद कर इस वचन के लिए, इस पवित्र कलाम के लिए, ये सुंदर रात्रि के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणामय परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। दया के परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। पवित्र आत्मा,
कि आपने हमारे जीवन में, आपने हर एक भाई बहनों के जीवन में ये सुंदर रात्रि दिया परमेश्वर। इस रात्रि के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। जितने जन इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु, उनके समस्त परिवार को, एक एक जन को, बड़े से लेकर छोटे तक आपके हाथों में अर्पित करती हूँ मेरे पिता, आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ताकि आप उनके जीवन को, उनके परिवार को अभी तक आपने संभाला, सर्वदा संभाले। हालेलुया। ऐसे मेरे लॉर्ड, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छिपाती है, वैसे ही आप इनके एक एक परिवार को, इनके माता पिता को, इनके भाई बहन को, इनकी वाइफ को, इनके बच्चों को प्रभु आप इन्हें संभाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने जन इस वचन को परमेश्वर मनन किए, अध्ययन किए प्रभु जी, आप उन्हें आत्माओं से बातें किए प्रभु जी, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन इनके जीवन में 60 गुना नहीं, 80 गुना नहीं, 100 गुना आशीष को लेकर आए प्रभु जी। और ये आज के वचन अपने जीवन में एक नई सीख को लेकर आए प्रभु जी, ताकि जाने मेरे परमेश्वर कि आप किन किन चीज़ों से घृणा करते हैं प्रभु जी, आप क्या क्या चीज़ों से बैर रखते हैं प्रभु जी। ये उद्देश्य से प्रभु जी ये आपके रास्ते पर चल सके प्रभु जी, क्योंकि सत्य और मार्ग और जीवन आप हो, बिना आपके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि उनके जीवन में एक नई आशीष आए, एक नई उम्मीद लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने प्रभु जी बुराई के पीछे भागते हैं, वो बुराई को छोड़कर पिता परमेश्वर सत्य के पीछे भाग सके, पिता आपके पीछे भागने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। महान परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करने वाला परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिनके शरीर में दर्द है प्रभु जी, उनके शरीर से वह दर्द से दूर होने पाए मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से, दूर होने पाए। वो अपने जीवन में, अपने शरीर में बल्कि हीलिंग को देखे प्रभु, एक बारी हीलिंग को देखे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। वो अपने शरीर में एक बारी चंगाई को देख दे प्रभु। हर एक दर्द की आत्मा, बुखार की आत्मा, ऑपरेशन की आत्मा, वाद विवाद कराने वाली आत्मा, झगड़ा कराने वाली आत्मा, जॉब को, बिजनेस को रोकने वाली आत्मा, यीशु मसीह के नाम से चला जा, यीशु मसीह के नाम से चला जा, यीशु नासरी के नाम से चला जा। मैं एक एक जन पर यीशु का लहू लगाती हूँ, यीशु का ब्लड लगाती हूँ, यीशु का ब्लड उनके शरीर पर, उनके परिवार पर, उनके माता पिता पर, उनके घर पर, उनके देश पर, उनके जॉब पर, उसके बिजनेस पर लगाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो आशीषित होने पाए, वो बढ़ने पाए मेरे प्रभु, बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु आपका वचन बोलता है कि जिसे आप बढ़ाओगे उससे कोई रोक नहीं सकता मेरे पिता। ऐसे मेरा लॉर्ड, आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं, अपने पवित्र और सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं, अद्भुत और आश्चर्यजनक करने वाले हाथ को बढ़ाएं। वो हाथ मेरा परमेश्वर, जिसे आप छूते हैं अंधे देखते हैं, मुर्दे चंगे होते हैं, निर्धन धन पाते, बाजिन पुत्र पाती हो, सबों का रचयिता परमेश्वर, सबों का पालनहार परमेश्वर, हम सबों का अभी तक लेकर अब तक संभालने वाले परमेश्वर, हम सबों को अगुवाई करे प्रभु जी, हमें संभाले मेरे प्रभु, जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक छोर पर हमें संभाले प्रभु। क्योंकि हम प्रतिदिन आप पर भरोसा रखते हैं, हम प्रतिदिन प्रभु जी हम आप पर निर्भर रहते हैं कि सच में संसार का हर एक रिश्ता नाता झूठा है, लेकिन वो परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सच में अद्भुत है। वो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, वो राजाओं के राजा को मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस रात्रि में आप एक एक जन को अच्छी और मीठी नींद दोगे प्रभु जी। उनके सपने पर मैं आपका लहू लगाती हूँ सामर्थ्य परमेश्वर यीशु के नाम से। धन्यवाद करती हूँ अब्बा पिता, धन्यवाद करती हूँ आत्मिक पिता कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।